दोस्तों, आप हैं हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट के साथ। तो यहाँ है हमारे साथ रचना मैडम। हम लोग इन्हीं से कुछ सवाल, चाइल्ड हरासमेंट और चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर है ये मुद्दा। तो मैम जो है ये कई सालों से जो है बच्चों के साथ बहुत करीब से काम कर रही हैं, जिनके साथ ऐसे एक्सीडेंट्स और ट्रेजिडीज़ हो जाती हैं। तो हम लोग मैम से कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताएं कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है स्तर पर जो है फैली हुई है। तो कारण क्या है एक्चुअली, मेन कारण क्या है अगर हम ग्राउंड पे देखें कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है? हिंदुस्तान एक पहले तो सोने की चिड़िया माना जाता था, लेकिन आज गरीब देशों में इसकी गिनती होती है। और क्योंकि जो एक घर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस औरत पर, जो गरीब महिला है उसको 2 जून की रोटी जुटानी है, इसलिए उसको घर से बाहर निकलना है। और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बाहर निकलना है। और जो एक और ग्रुप है जो हायर ग्रुप है, वो उनका एक पैशन है और उनको उनके लिए दिखावे के लिए बाहर निकलना है। तो बहुत सारी महिलाएं, हर जगह महिला व्यस्त है और किसी की मजबूरी और किसी के लिए ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे मतलब बच्चे नेगलेक्ट होते हैं। तो बच्चे नेगलेक्ट जब होते हैं, घर में प्रॉपर उन लोगों को तवज्जो नहीं मिलता, तो वो बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर इन द मेंटेन टाइम आप देखो कि जो उसको एक तवज्जो देता है या प्यार देता है उसके प्रति, चाहे वो उसको ये तो नहीं पता, बच्चा बाल बुद्धि है तो किसी को ये तो नहीं पता ना कि वो उसका दूसरे वाले का जो दिमाग है वो क्या कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा लालच में बाहर निकलता है कि हमें घर से ज़्यादा प्यार वहाँ पर मिल रहा है। तो अपने ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, जैसे किसी भी बच्चे को बहका के ले लिया गया या किसी को मतलब ले गया सड़क से, वो करके गरीब लोगों को नॉर्मली क्या होता है, जो लोअर क्लास वो है, एक कम्युनिटी है, उनके बच्चों को बहका के ले गया, फिर हाथ पैर काट के उनसे चोरी कराना और ये सब, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मंगवाना, ये सब चलता है। और कहीं ना कहीं माँ को पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ पर क्या गलती कर रहा है। तो हर माँ की जिम्मेवारी है कि पहले घर से बाहर निकलने से पहले अपने घर को सुरक्षित करें, फिर बाहर निकलें। एनजीओ का नाम और बता दें, और किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई एक काम का जरिया है वो आपके द्वारा पा सकते हैं? मेरी एनजीओ का नाम है श्री श्री मारुत नंदन सेवा संस्था, और 2005 से वर्किंग है एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, रेप के साथ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मुद्दों को। और कैलाश सत्यार्थी जी का भी मैं भी पार्ट हूँ। पूरे दिल्ली में 7 लोग कैलाश सत्यार्थी जी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जिसमें से शादरा डिस्ट्रिक्ट मैं देख रही हूँ, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अमित जी देख रहे हैं सरस्वती एजुकेशन, और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं जलाल भाई जो बेसिक फाउंडेशन से हैं। तो हम लोग पिछले 6 महीने से इन लोग के साथ जुड़े हैं। और पहले जुनून था क्योंकि देखते थे बचपन बचाओ, बच्चे कहीं ना कहीं मायूस हैं, इन्हें आसमां में उड़ना, क्योंकि देश का भविष्य आसमां में उड़ना चाहते हैं बच्चे, और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो लोग नहीं उड़ पाते। तो हमारा मेन मकसद है, बचपन बचाने का मकसद है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या आजकल आप देख रहे होंगे सरकारी स्कूलों में कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट का भी कोर्स चालू हुआ है, वो सब। तो बच्चे गरीबी की वजह से बाहर निकलते हैं। आप देखोगे होटल में जो बच्चे, मतलब बच्चे अगर बर्तन धोते दिखते हैं तो कहीं ना कहीं फादर दारू पी के बैठा रहता है, माँ घर में काम कर रही है और अपनी बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पाते। तो इसलिए बच्चों को बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए। हम कितना भी कर लें, लेकिन हमने ये ठाना है कि हमें बचपन को सुरक्षित करना है, और हमें बचपन बचाओ की जो मुहिम चालू की है वो चलती रहेगी जब तक एक एक बच्चा सुरक्षित नहीं हो जाएगा। अब हमने देखा कि जैसे अभी आपने कहा कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को ढाबे पे काम करना पड़ता है, पिता जो होता है वो घर पे शराब पीता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जो पेरेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स, उनको समझाया जाता, उनको काउंसलिंग दी जाती? ऐसा आप लोग करते हैं, नहीं करते? थोड़ा इस पे भी करूँ ना। अभी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा वार्ड है दिलशादगंज वार्ड में, उसमें एक झुग्गी एरिया है, खेड़ा विलेज, वहाँ पर एक पॉक्सो का केस आया, मेरे पास आया पॉक्सो का केस। तो वहाँ के लोग अवेयर नहीं थे कि अगर
जैसे कोई कुछ प्रॉब्लम हुई तो लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि उसकी बच्ची है। फिर मैं थाने में गई, जीटीबी एन्क्लेव थाने में बहुत वक्त दिया मैंने। उसके बाद जब मैं घर आई तो वो लेडीज़ जो थी जिनके बच्चों ने किया था, वो लोग उन्हीं पे टॉर्चर कर रहे थे। फिर मैंने थाने में जाके उनको सॉर्ट आउट करवाया, और प्लस मैंने 3 अवेयरनेस प्रोग्राम किए कि अगर आज उसकी बच्ची है तो कल आपकी बच्ची होगी। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज की डेट में बाहर के लोग वहाँ पर आ नहीं सकते, और वो लोग खुद अवेयर है। सब अगर एक बच्ची के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो सारा गांव साथ में खड़ा है। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार की इतनी सारी मुहिम चलाने के बावजूद भी लोगों को पॉक्सो एक्ट के बारे में नॉलेज है ही नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे। हम लोग मतलब कैलाश सत्यार्थी जी ने पूरे दिल्ली में, पूरे स्टेट्स में 100 जगह में पार्टनर्स हैं। आम ऑल्सो द पार्टनर। तो हम लोग ऐसी मुहिम चलाएंगे कि देश के और हर गली के मोहल्ले के कोने कोने में अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, ताकि हम हर बच्चे का बचपन सुरक्षित कर पाएँ। मैम एक सवाल और आता है कि क्या क्या केसेस होते हैं कि पॉक्सो का केस लगता है, मतलब जो भी विक्टिम होता है? देखिए, किसी बच्चे को अगर आप फ़ोन में भी गलत पिक्चर्स दिखा रहे हो तो वो भी, उसके में भी पॉक्सो लगता है। किसी को अब्यूज़, किसी से छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसमें भी पॉक्सो है। किसी से अश्लील बात कर रहे हो उसमें भी पॉक्सो है। और किसी का रेप होता है वो तो पॉक्सो है ही सही उसमें। मैम ये सिर्फ बच्चियां लड़कियों के लिए हैं या लड़के जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही? नहीं, लड़कियां और लड़कों दोनों के साथ में लगता है ये, क्योंकि आजकल लड़कों के साथ भी हो रहा है ये सब हरकतें। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के जो बच्चे हैं वो पॉक्सो के अंदर हैं? 0 to 16 ईयर्स तक बच्चे पॉक्सो के उसमें आते हैं। मैम कोई एक ऐसी विशेष चीज़ जो अब हमें बतानी चाहे कि हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, हमारी वीडियो के माध्यम से अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, बच्चों को गुड टच बैड टच का नॉलेज देना पड़ेगा कि बच्चा पता खुद समझ पाए कि क्या चीज़ उनके साथ गलत हो रही है। प्लस हमें हर पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा अनकम्फर्ट हो रहा है, बच्चा अगर पहले जैसे पहले बच्चे मस्त होते हैं, अगर बच्चे के एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा। पेरेंट्स को अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो तवज्जो देना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, और क्यों कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि मैं नॉर्मली देखा है कि पेरेंट्स के साथ अगर पेरेंट्स को बच्चा कुछ शेयर करता है तो पेरेंट्स उस पर तवज्जो नहीं देते, तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आजकल जो है बच्चों की इग्नोरेंस ज़्यादा हो रही है? हाँ जी, ये हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें खुद को, मतलब जैसे आप देखिएगा कि बाद में मोमबत्तियां जलाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। क्यों ना हम अपने घर से शुरुआत करें कि अपने ही बच्चे को, अगर अपने बेटे को इस लायक करें, इतना नॉलेज दें, इतना संस्कार दें कि वो बाहर जाके बदमाशी करे ही ना। आपने मैम की बात सुनी कि अपने बच्चे को इग्नोर ना करें, अपने बच्चे पे खास ध्यान रखें। ये थी हमारी खास रिपोर्ट और ख़ास बात रचना सचदेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।